टूटी हुई नाव और भगवान की कृपा। हिमालय की शांत वादियों में एक साधु रहते थे, सन्यासी जीवन में पूर्णता लीन। ना कोई मोह, ना कोई लालच। हर दिन वो भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे ऐसा साधन दीजिए जिससे मैं अपनी भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचा सकूं। दिन बीतते गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने कहा, तुम्हारे जैसे साधु को भगवान क्यों कुछ देंगे? तुम अकेले हो, निसहाय हो। लेकिन साधु मुस्कुराते और फिर ध्यान में लीन हो जाते। एक सुबह साधु जब नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। नदी के लहरों के बीच बहती आ रही थी एक टूटी फूटी लकड़ी की नाव, एकदम बेकार, जर्जर और किसी काम की नहीं। लोगों ने कहा, बाबा इसे छोड़ दो, ये तो डूब चुकी है। लेकिन साधु के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, शायद यही प्रभु का उत्तर है। साधु ने उस नाव को किनारे खींचा और अपने हाथों से मरम्मत शुरू कर दी। कभी कील लगाते, कभी लकड़ी बदलते, कभी उस पर मंत्रोच्चार करते। गांव वाले मजाक उड़ाते, बाबा पागल हो गए हैं, टूटी नाव से क्या तीर्थ करोगे? लेकिन साधु ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। हर दिन सूरज उगने से पहले वे नाव की मरम्मत में लग जाते और रात को भजन गाते हुए सो जाते। 6 महीने बीते। एक दिन वो पल आया। साधु ने नाव को धीरे धीरे जल में उतारा। पहले तो वो हिली, डगमगाई, फिर धीरे धीरे तैरने लगी, स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी। अब साधु उसी नाव में गांव-गांव जाकर धर्म, भक्ति और सेवा का संदेश देने लगे। अब वो नाव एक चलती फिरती पाठशाला बन चुकी थी। जहां भी नाव रुकती, लोग जुट जाते। कोई दुखड़ा सुनाता, कोई समाधान पूछता, कोई बस बैठकर रो लेता। साधु हर किसी को सुनते, तुम्हारी जिंदगी की नाव भी कभी न कभी डगमगाएगी, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो डूब जाओगे, और अगर तुम उसे सुधारने लगोगे तो वही टूटी नाव तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। कई सालों बाद जब साधु बहुत वृद्ध हो चुके थे, एक युवा लड़का उनके पास आया और बोला, बाबा, मुझे जीवन में कुछ भी साफ नहीं दिखता, मैं हार गया हूँ। साधु ने मुस्कुराकर वही पुरानी नाव की ओर इशारा किया जो अब भी नदी के किनारे रखी थी। बेटा, ये नाव देख रहे हैं ना? इसे सबने बेकार कहा था, लेकिन मैंने इसे आशीर्वाद समझा। जीवन में जो टूटा हुआ दिखता है, वही असल में तुम्हारी ताकत बन सकता है। बस तुम्हें उसे समय और श्रद्धा देनी होगी। भगवान हर बार हमें सीधा रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें एक संकेत देते हैं। कभी एक टूटी नाव के रूप में, कभी किसी मुश्किल हालात के रूप में। अब ये तुम पर निर्भर करता है, तुम उसे सजा मानते हो या साधन। जहाँ लोग हार मान लेते हैं, वहीं से परमात्मा अपना काम शुरू करता है। श्रद्धा रखो, कर्म करते रहो, और जो टूटा है उसे साधन बना लो।